अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2 स्टेट की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, बीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट जो है वो एससीईआरटी की उर्दू की बुक्स के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस वाले सॉल्व कर लिए हैं। तो आप जाकर पहली वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और आगे भी जितनी वीडियोस होंगी सबको ज़रूर देखिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला आज का कि अंजुमन अखवानुस सफ़ा किसने कायम किया था? आंसर है डॉक्टर सैयद महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद महमूद के नए दौर का आगाज़ किस सन में हुआ था? आंसर है 1900 ईस्वी में, जब वो अलीगढ़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सैयद महमूद ने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली थी? इसका आंसर है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, तस्दीक अहमद ख़ान शिरानी, अब्दुल मजीद बैरिस्टर, काजी तलम्मुज़ हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो खुफिया सोसाइटी कायम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक़ये ने सारे हिंदुस्तानियों को अलीगढ़ की तरफ मुतवज्जे किया था? आंसर है 1907 ईस्वी में कॉलेज में हड़ताल का मशहूर वाक़या पेश आया था, उसकी वजह से लोगों का तवज्जो उसकी तरफ किया था। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें मालूम नहीं होती हैं और उसके बारे में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, बहुत हल्ला हंगामा ऐसा होता है, तो उससे सारे सब तफ्तीश में लग जाते हैं या एक तरीके का तजस्सुस होता है, फिर हम उसके बारे में खोजबीन करने लगते हैं। इस तरीके से वो चीज़ जो है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद महमूद ने बैरिस्ट्री और पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? तो इसका आंसर है बैरिस्ट्री कैम्ब्रिज और पीएचडी जर्मनी से उन्होंने मुकम्मल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सैयद महमूद वतन कब वापस आए थे? आंसर है कि 1913 ईस्वी में 1915 ईस्वी में नामवर बैरिस्टर मौलाना मजरुल हक साहब की रहनुमाई में पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। यानी कि 1913 में वो वापस आ गए थे और 1950 में उन्होंने जो है वो पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सैयद महमूद की मशहूर किताब कौन सी है? आंसर है उनका मशहूर रिसाला है खिलाफत और हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। खिलाफत और हिंदुस्तान जो है उनका मशहूर रिसाला है, किसका? सैयद महमूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सैयद महमूद का इंतकाल कब हुआ था? इसका आंसर है 28 सितंबर 1971 ईस्वी को, और तदफीन जो है यानी कि उनकी कब्र वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाए जर्स, ये नज़्म है। नवाए जरस, नज़्म है, जरस बोलते हैं घंटी को, नवा यानी आवाज़, घंटी की आवाज़। नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है अल्लामा जमील मजहरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदजज़ेल शेर किस शायर का लिखा हुआ है? यानी जो शेर ये दिया हुआ है, कसम तुम्हारे अज़्म की फिदा तुम्हारी शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। कितना अच्छा शेर है, मतलब ये अज़्म, हिम्मत और मोटिवेशन वाला शेर है कि कसम तुम्हारे अज़्म की, यानी कि तुम्हारे अंदर इतना अज़्म है ना, हिम्मत है, कोशिश है, और फ़िदा तुम्हारी शान की, और तुम्हारी शान ऐसी है जिसपे सब फ़िदा हो सकते हैं। बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान की, यानी तुम मेहनत करके, कोशिश करके तुम वो चीज़ें हासिल कर लो जो तुम्हें चाहिए। अपनी मंजिल तक तुम पहुँचो अपने अज़्म से, अपने कोशिश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ़िक्र जमील, अक्स जमील क्या है? उनकी किताबों के नाम दिए हुए थे। फ़िक्र जमील गज़लों का मजमूआ है और अक्स जमील जो है ये नज़्मों का मजमूआ है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्स जमील किसकी किताब है और क्या है? तो अक्स जमील जो है वो जमील मजहरी का नज़्मों का मजमूआ है। या ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फ़िक्र जमील क्या है? तो गज़लों का मजमूआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर का इंसाफ क्या है? जहांगीर का इंसाफ ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावेद के नाम नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? जावेद के नाम नज़्म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये नेट के एग्ज़ाम के लिए डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो
एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं वो कहीं कहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो जितनी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ वहाँ से, यानी कि जो नॉलेजेबल है, तो उससे आप ही को फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म का शेर है। अगला क्वेश्चन है कि आसिम बिहारी की पैदाइश कहाँ हुई? आंसर है 15 अप्रैल 1889 यानी 1889 को बिहार शरीफ नालंदा की खासगंज में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आसिम बिहारी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो बुनकर ख़ानदान, यानी कि कपड़ा जो बुनते हैं उनको बुनकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 यानी कि 1911 ईस्वी में आसिम बिहारी ने कौन सा अखबार निकाला? उसके मुदीर कौन थे? आंसर है तारीख़ुल मनवाल, जिसके मुदीर मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिम बिहारी ने किस तबके के लिए अहम काम किया? आंसर कमज़ोर तबकात के फलाह व बहबूद के लिए, यानी कि जो बुनकर थे, बुनकर जो लोग थे उन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिम बिहारी ने कौन सी तंजीम बनाई थी? आंसर है मोमिन अंसार पार्टी, यानी मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये तंजीम एक बनाई थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया किस अंग्रेज़ की लिखी हुई किताब है? आंसर है इसका विल्फ्रेड कैंटबेल की लिखी हुई ये किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का पहला तारीख़ी जलसा कब और कहाँ मुनक़िद हुआ? आंसर है 18 अप्रैल 1928 ईस्वी को कलकत्ता में ये मुनक़िद हुआ था। कलकत्ता हर एतबार से बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर सबसे पहली जो है मेट्रो चलाई गई थी। यहाँ पर फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो बनाया गया था, और अभी भी आपको पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट मैच हो रहा है उसकी आवाज़ है। लेकिन आप पीछे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। ये सोचिए कि जैसे कि घर में मेहमान आते हैं, शोर हंगामा सब कुछ होता है, लेकिन आप सिर्फ एक कोने में बैठकर इग्नोर करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस को वैसे ही देखिए, वैसे ही सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की किस जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां इजलास हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1932 ईस्वी में गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिम बिहारी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? आंसर है 6 दिसंबर 1953 यानी कि 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा इजलास कब हुआ? ये यहाँ पर दिया हुआ कि दूसरा इजलास कब हुआ था। तो 1929 में, तीसरा 1931 में, चौथा जो है वो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी बेगम कहाँ की रहने वाली थी? आंसर है बिहार, सहसराम। इनकी पैदाइश हुई थी 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाजी बेगम के वालिद का नाम क्या था? आंसर है कुदरतुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी बेगम की शादी किससे हुई थी? आंसर है शहरयार खां। क्वेश्चन है, कुंवर सिंह और अमर सिंह कहाँ से महल में आए थे? शाहबाद ज़िला के जगदीशपुर से आए थे। किस मैदान में घमसान की जंग हुई थी? आंसर है आदमपुरा गांव के मैदान में जंग हुई थी। हाजी बेगम कहाँ रूपोश हुई थी जब लड़ाई शुरू हुई थी? आंसर है खरमाबाद गांव में। नेक्स्ट है, बिहार की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो हाजी बेगम को बिहार की झांसी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी बेगम की वफ़ात कब हुई? तो 1 जनवरी 1859 को इनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहसवार करबला नज़्म जो है वो किसकी लिखी हुई है? तो आंसर है अल्लामा हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई ये नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप क्या है? तो एशिया और यूरोप एक ख़त है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 8 जनवरी को इन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 जनवरी 1931 को लिखा था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सराय फ़ानी नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? आंसर है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की एक मशहूर मसनवी है, आप बताइए उसका नाम कमेंट में कि उस मसनवी का क्या नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराम कौन था और किस मुल्क से उसका ताल्लुक था? आंसर है, रज़िया सुल्ताना का भाई था, सल्तनत दिल्ली का छठा हुक्मरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे खित्ते यानी जगह, ऐसे खित्ते जहाँ ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंसर इंडोनेशिया और जापान जो है जहाँ पर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का ख्वाब नज़्म की शायर की लिखी हुई नज़्म में, आंसर है अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरागी मजमून किसका लिखा हुआ है? आंसर है नैयर मसूद का। नेक्स्ट है, बुलंद की ज़िद क्या है? तो बुलंद की ज़िद होती है पस्त, जैसे बुलंदी और पस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही तौलना किस सिफत को जाहिर करता है? तो ईमानदारी को जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में मुफरद हुरूफ तहजी की तादाद क्या है? आंसर है 37 या 38 भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशिफ रोटी खाएगा, इस जुमले में फ़ाइल क्या है? फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, यानी कि काशिफ। दूसरा होता है कि मफूल उसे कहते हैं जिस पे काम किया जाता है, तो वो है रोटी। और अभी पूछता कि इस जुमले में फ़ेल क्या है? फ़ेल कहते हैं कोई काम किसी काम का करना या होना, तो वो है खाएगा। हम और एक सीरीज़ में हम पूरी कवायद को कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैं और आपको तफसील से बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू में हुरूफ तहजी में मुरक्कब अल्फाज की तादाद कितनी है? तो 16 है। ऊपर हम लोगों ने मुफरद देखा था तो वो कितने थे? 37, 38, लेकिन मुरक्कब कितने हैं? 16 यानी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीम के साथ किस चीज़ को अहम बताया है? तो तरबियत भी ज़रूरी होती है तालीम के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अहम माने लफ्ज़ क्या है? तो आब का माना भी पानी होता है। जैसे हम बात करते हैं आबो हवा, यानी कि आब पानी, हवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबर आबादी किस तरह के शायर थे? तो नज़्म को दे। शहर आगरा का पुराना नाम क्या था? तो अकबराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी नामा नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? तो ये नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की। ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है कि बंजारा नामा, आदमी नामा, ये नज़्म किसकी है? तो नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिबली इसम की कौन सी किस्म है? तो ये इसमें मारफा है। इसमें मारफा और इसमें नकरा, दो तरह की दो इसम होते हैं। इसमें मारफा क्यों है? क्योंकि ये जाना पहचाना है शिबली, आपको पता है शिबली, लेकिन वहीं होता है कोई लड़का, तो कोई जो है वो लड़का, कोई लड़का जो वहाँ पे जो लड़का होता है तो वो नकरा होता है। बिकॉज आपको पता नहीं है कि कोई भी हो सकता है ना, वो लड़का बोल दिया, लड़की बोल दी, तो नहीं पता कि कौन है। लड़की सना है, लड़की शैला है, सफ़िया है, लेकिन अगर नाम ले लिया, नाम से पुकारा आपने, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर ये इंसान है, तो वो मारफा हो जाता है, यानी जाना पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी अदल पसंदी के लिए कौन सा बादशाह मशहूर था? तो जहांगीर जो है वो अपनी अदल पसंदी के लिए मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां ने किस पर तीर चलाया था? आंसर है एक बूढ़े शख्स पर तीर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल की जमा क्या होती है? तो महल्लात इसकी जमा होती है। अदल का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ यानी कि सेम, यानी एक जैसा, सिनोनिम जिसे बोलते हैं हम, और मुतजाद बोलते हैं हम अपोजिट को। तो इंसाफ होगा इसका आंसर। अदल यानी हम बोलते हैं ना अदल इंसाफ, यानी अदल इंसाफ सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिम बिहारी की नमराज में मुब्तला हो गए थे? आंसर है दमा और दिल की बीमारी में ये मुब्तला हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसिम बिहारी ने एक हफ्तावार मोमिन गज़ट कहाँ से निकाला था? आंसर है कि कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार बोदी की पोती कौन थी? सरदार बोदी खां की पोती कौन थी? तो हाजी बेगम। हाजी बेगम जो थी ना, सरदार बोदी खान की पोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ ने ख्वाब में बच्चे को क्या पहने हुए देखा था? आंसर है ज़मरुद का लिबास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा बाल कृष्ण किस बादशाह के दीवान थे? आंसर है वाजिद अली शाह। अवध के आखिरी बादशाह थे कौन? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश बाग में हर साल किन की दावत होती थी? आंसर है साधुओं की दावत हुआ करती थी। क्वेश्चन है कि वाजिद अली शाह के इंतकाल की खबर सुनकर किसकी मौत हो गई? आंसर है बैरागी की, जो जोगी और जो फ़कीर था। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली क्या थे? तो माहिर तुयूर थे। ये सालिम अली का एक चैप्टर जो है
वो NCERT में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? आंसर है 12 नवंबर 1896 में मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में इनकी पैदाइश हुई थी। सालिम अली के मामू ने किससे उनको मिलवाया था? तो मिलार्ड साहब से उनको मिलवाया था। सालिम अली को किस लक़ब से नवाजा गया था? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, उनको जो है माहिर तुहूर का भी अवार्ड उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन नईम का ताल्लुक़ किस सूबे से था? आंसर है बिहार। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदानी जंग में कब उतरी थी? तो 1858, यानी कि वो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में मुसलमानों को जीत हुई या हार? आंसर है कि इनकलाब 1857 ईस्वी में हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसतुल उलूम किसने कायम किया था? आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान ने। क्वेश्चन है, मदरसतुल उलूम सर सैयद अहमद ख़ान ने कहाँ कायम किया था? अलीगढ़। अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम कब कायम किया गया था, जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है? तो 1857 में यह कायम किया गया था। नेक्स्ट है, मदरसतुल उलूम MAO कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना था? यानी सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले मदरसतुल उलूम के नाम से उसकी बुनियाद पड़ी थी 1857 में। फिर मदरसतुल उलूम जो था उसका नाम बदला गया 1877 में। MAO कॉलेज यानी M से मोहम्मडन, A से एंग्लो और O से ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसका नाम पड़ा था। उसके बाद आगे चलकर उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो उसका नाम पड़ा था। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो आपकी इस स्टेट एग्ज़ाम के लिए, BPSC एग्ज़ाम के लिए और TGT PGT बहुत सारे एग्ज़ाम्स उर्दू के ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं से पुटअप कर लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जारी रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।